हेलो एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ बातों बातों में। मैं हूं पीरजादा सलमान और मैं खलील नासिर। खलील भाई, आज मैं कुछ उदास सा हूं। मुझे मालूम है ये हमारी तीसरी किस्त है और ऐसे में उदासी कुछ सूट नहीं करती, लेकिन पहली बात तो क्रिकेट मैच, उस पर ज़रा सा आप कुछ अपना तजिया दें। ज़ाहिर दिल टूटा थोड़ा सा दिल मेरा, क्योंकि ये ठीक है कि हमने बहुत कम रन बनाए, हमें ज़्यादा बनाने चाहिए थे और इसका भी डायसेक्शन भी करते हैं, लेकिन बॉलर्स ने अच्छा यानी कोशिश तो की बॉलर्स। और मैंने आपसे पिछले किस्त में कहा था कि देखिए मैचेस जिताते बॉलर्स हैं, बचाते बैट्समैन हैं, लेकिन बैट्समैन का किरदार कुछ रहा ही नहीं। क्या कहते हैं आप? देखिए पीरा साहब, एक तो जो है हर मैच की जो अपनी कंडीशंस होती हैं, ठीक, और आपको मालूम है कि पूरी रात बारिश होती रही, बिल्कुल सही, ग्राउंड जो है वेट था। बिल्कुल। शुरू में बैट्समैनों ने जो शॉट मारे तो वो तो बाउंड्री तक जो पहुंचने चाहिए थे वो भी बाउंड्री तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल सही। तो इस लिहाज से स्कोर हमारा तकरीबन 25 से 30 रन कम था। बिल्कुल कम था, बिल्कुल कम था। और फिर जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती गई, मैच आगे बढ़ता गया, ग्राउंड ड्राई होता गया, तो इस लिहाज से हमारे जो बॉलर्स थे ना, उन्होंने जो है वो तो बहुत अच्छी मतलब कारकर्दगी दिखाई है। तो भाई मैंने मैच देखा, इफ्तिखार आरिफ साहब जो हमारे अहद के सबसे बड़े शायर हैं वो आए हुए थे किसी मुशायरे में शिरकत के लिए। तो मैं ये आर्ट्स काउंसिल के जो हमारे सदर हैं अहमद शाह, उनके कमरे में मैंने और इफ्तिखार आरिफ ने और अहमद शाह ने वो मैच एक साथ देखा और हम पूरी तरह इन्वेस्टेड थे, इन्वॉल्व थे। और उस वक्त भी यही बात जो आपने की, यही की उस वक्त की गई कि 20-25 रन कम है। अच्छा, लेकिन मैंने मेलबर्न पे मैच हो रहा था ना, विकेट पे बाउंस बहुत था, तेज़ विकेट थी। अब ये ठीक है क्या 20 ओवर का मैच होता है, उसमें वक्त कम होता है, ये मैं समझता हूँ इस बात को, मैंने भी क्रिकेट खेली है। लेकिन ज़रा सा जो बैट्समैन कहीं का भी हो, किसी मुल्क का भी हो, आप पहले थोड़ा सा विकेट को समझ लेते हैं कि अच्छा भाई गेंद इतनी ऊंची आ रही है, इस स्पीड के साथ आ रही है और आपका गेंद यहाँ से एक शॉट मिस हो गया, और उस हिसाब से आप अपने आप को ज़रा सा बदलते हैं, स्टांस बदलते हैं, ज़रा सा शॉट मेकिंग। मेरा ख्याल ये कि हमारे किसी भी बैट्समैन ने विकेट की कदर नहीं की, विकेट को रिस्पेक्ट नहीं दी, और उसका फिर वो नतीजा जो आना था वही आया। हाँ बिल्कुल, रन्स भी कम बने, और जो सबसे ज़्यादा जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, 20 ओवर का मैच है, उसमें आप 41 डॉट बॉल्स खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि 7 ओवर आपने कम कर दिए। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल 13 ओवर खेले हैं आपने। बिल्कुल सही आपने स्टैट्स लाए हैं आपके। और एक मैं ज़रा सुपरस्टिशियस आदमी हूँ, मुझे तो बड़ा इस बात पर एतक़ाद है कि नज़र लगती है। मेरे ख्याल है मेरी नज़र लग गई हारिस की मैंने पिछले प्रोग्राम में बहुत तारीफ़ की थी जी। और हारिस जिस तरह खेला वो बहुत अच्छा खिलाड़ी, मुझे उसका मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक नज़र आता है। लेकिन वो जिस तरह खेल रहा था वो भी मेरी समझ से, मतलब मैं समझ नहीं पाया उसको कि भाई 2-3 बॉल तो आदमी जिसे कहते हैं ना फील के लिए खेलता। थोड़ी उसने जल्दी की, थोड़ी उसने जल्दी की, लेकिन प्रेशर तो असल में वही था। लेकिन मेरे ख्याल में, मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डॉट्स बॉल हारिस ने खेली है ना, और जल्दी आउट भी हो गया। अब जल्दी से, क्योंकि मौजूद ज़रा लंबा हो गया, कोई बॉलर्स की तारीफ करते हैं थोड़ी सी। शाहीन आफरीदी का जख्मी होना, वो कितना बड़ा सेटबैक था। देखिए शाहीन आफरीदी तो ये तो आपको और सब लोगों को पता था कि वो पहले ही अनफिट था। उसको तो जो है हमने ज़बरदस्ती टूर्नामेंट की अहमियत के पेश नज़र खिलाया, तो ये तो उसके साथ होना था, किसी न किसी मैच में हो जाना था, क्योंकि जब उसको शामिल किया गया टीम में तो उस वक्त भी एतराज़ था कि इसको जब तक ये मुकम्मल फिट नहीं होता, फास्ट बॉलर का तो स्ट्रेस बहुत पड़ता है ना उसको तो जिस्म पे। और तो जल्दी से बताइए, तो क्या अगर शाहीन पूरे 4 ओवर करता, तमाम अपने 4 ओवर्स कर पाता, तो कुछ फर्क पड़ता मैच में? मेरा नहीं ख्याल कि मतलब। देखिए ये अहम बात है। और आखिरी इस सिलसिले का आखिरी सवाल, जो क्या टीम में हमारी किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है? आप भी बिल्कुल रिएक्शनल, मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे कि नहीं जनाब इसको बदल दें, ये बदल दें? कप्तान ठीक है हमारा? बाबर आजम की कप्तानी पे एक सवाल तो है कि, और जो है इस पे सोचना भी चाहिए। अच्छा, अगर सवाल है तो जवाब में आपके पास जवाब क्या है, फिर उसकी जगह मुतबादिल क्या है? असल मसला तो यही है ना कि मुतबादिल कोई शान मसूद थोड़ा जूनियर नहीं है, बाकी जूनियर तो काफ़ी अरसे से टीम में है, लेकिन चले। अच्छा, ये तो वो मेरी उदासी का सबब। एक उदासी का सबब मेरा और है, तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा उसमें मेरी हिम्मत बनाएं।
कोविड के बाद से, और वैसे तो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ रहती हैं हर इंसान की, कोविड के बाद से पूरे माशरे की मेंटल हेल्थ ने बहुत सफ़र किया है और लोग अजीब अजीब नफ्सियाती बीमारियों के शिकार हुए हैं, रिश्ते टूटे हैं, रिश्ते बिगड़े हैं, बीमारियां फैली हैं, लोग जवान अमवात हुई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं टीवी देखता हूँ, अपना टीवी चैनल जो हमारे, और आजकल जो भी इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, जो भी सियासी उफुक पर हो रहा है, वो देख के मैं ज़रा उदास हो जाता हूँ। ये ठीक है कि हमारे जो सियासी हालात हैं उनमें बहुत देर से कोई बेहतरी नहीं आई, लेकिन ये एक मुस्तकिल एक इंतशार की कैफियत और मुस्तकिल एक जो मतलब एक ब्लड प्रेशर हाई रखना, मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम लोगों के अंदर मोहब्बत की कमी आ गई है। हम समाजी तौर पर एक बहुत ही यानी इस तरह के कौम बनते जा रहे हैं जो बात बात पे गुस्सा करने लगी है। भाई इस्लामाबाद में जो हो रहा है होने दीजिए, कोई खुशी की खबर भी फैलाएं। अब जो मीडिया को देखता हूँ ख़ास तौर पे, हम दोनों खुद सहाफ़ी हैं और हमारी बरादरी के लोग हैं, वो सब हमें सब अजीज़ हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है कि हम लोग खुशी की खबरें क्यों नहीं बांटते ज़्यादा। हम लोग, ये क्या मसला क्या है? असल में बुनियादी तौर पर हम लोग हैं जज्बाती लोग, ठीक है, और कोई भी मामला हो, और ख़ास तौर पर अगर वो जो है हमारे मुल्क से मुताल्लिक हो या हमारी सियासत से मुताल्लिक हो, तो हम दोनों तरफ जो है एक इंतहा पर पहुंच जाते हैं। दुरुस्त। और इसके नतीजे में अच्छा, इसके अंदर एक अहम जो नया एक अंसर आया है वो हमारा सोशल मीडिया का अंसर आया है। अब मतलब अगर आप एक बात किसी एक सियासी रहनुमा की मुखालफत में लिख दें, तो आपका चाहे उसके मुखालिफ जो सियासी रहनुमा उससे ताल्लुक़ हो या नहीं हो, आपको गालियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। कि जी या आप इंसाफी हो गए या आप जो है पटवारी हो गए। हाँ। तो ये जो एक मिजाज जो पैदा हो गया ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वजह से, तो इसने भी बड़ा, अब देखिए एक हादसा हुआ, अब उसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं, हुआ है, गोली लगी है, नहीं लगी है, और इसके अंदर सारे लोग जो है ना वो इसमें मसरूफ़ हैं, इन्वॉल्व हैं सारे लोग। इसी तरह एक बहुत अहम मामला जो आजकल चल रहा है, जो उरूज पर है, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का। भाई पूरी दुनिया में तैनातियाँ होती हैं, आर्मी चीफ हर जगह हर मुल्क में। आप मुझे बताइए कि कहाँ पर इतना जो है ना हाइप क्रिएट होता हो कि जनाब जिसके अंदर एक आम सब्जी वाला और जो है ना गोश्त वाला भी अपनी राय देना फ़र्ज समझ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक माशरे को जो है उन्होंने एक जो है हेजान की कैफियत है। आपने बिल्कुल सोशल मीडिया का आपने बिल्कुल दुरुस्त यानी जिक्र किया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी ख़ास तौर पे हमारे टेलीविज़न चैनल्स, अच्छा मेरा अखबार भी प्रिंट जर्नलिज्म से है, आपका भी प्रिंट जर्नलिज्म से है, मेरा ख्याल प्रिंट जर्नलिज्म में अभी भी किसी हद तक कुछ तवाज़ुन है, हम तफसील है, बातों का जो जायज़ा होता है वो तफसील से लिया जाता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेरा ख्याल है कि उसको और जो भी उनके करता धरता है ज़रा सोचना चाहिए, और इसलिए सोचना चाहिए कि हम लोग देखिए महंगाई, देखिए एक मिसाल लीजिए, ये महंगाई कहाँ पहुँच गई है। आप एक सिर्फ नाश्ता लेने जाइए और तो आपके 300-400 रुपये खर्च हो जाते हैं सिर्फ नाश्ते में। ऐसा ही लोग परेशान हैं, मतलब ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी जीना इस वक्त आसान नहीं है। ऐसे में अगर जो आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हैजान की कैफियत में रखेंगे लोगों को, तो ये फिर क्या हो रहेगा क्या। तो मेरा ख्याल है कि ज़रा जो भी लोग किसी अहम पोजीशन पे हैं जहाँ फ़ैसला साजी होती है, उनको ज़रा अपने आप को बदलना चाहिए। थोड़ा सा कौम में, माशरे में, कौम से ज़्यादा मुझे माशरे का लफ्ज़ अच्छा लगता है, कौम भी अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन माशरे में थोड़ी खुशियाँ बांटनी चाहिए। इससे क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक बात है। असल में जब तक जो है बेयकीनी की कैफियत ख़त्म नहीं हुआ, हाँ, इकबाल ने फरमाया ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। तो जो है ग़ुलामी में तो आदमी फिर भी कुछ अपना तय कर लेता है, कोई लाअमल, कोई मज़ाहमत, कुछ भी मतलब, लेकिन ये जो बेयकीनी की कैफियत है कि इसमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या, तो मालूम ही नहीं है सही कि इधर जाना है, इधर जाना है, कोई दरमियान की राह है नहीं है। तो ये जो एक बेयकीनी की कैफियत अगर ख़त्म हो, तो उसके बाद शायद लोग जो है ज़हनी तौर पे थोड़ा उनका टेम्परेचर जो है वो नीचे आए, और उनको पता हो, एक मंजिल का तयन हो, ये हमें करना है। असल में हमने 70 साल में
जो है 75 साल में हमने अपनी मंजिल का तयन ही नहीं हो सका कि हमने करना क्या है। तो बुनियादी वजह तो मुझे ये समझ में आती है। वाह वाह, मंजिल का कुछ पता है न राहों से वास्ता, ले जा रहा है शौक, चला जा रहा हूँ मैं। आपने इकबाल का जिक्र किया, कितना अच्छा जिक्र किया। और मैं भी बस, मेरा ख्याल है हम बात को ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था इसी मौजू पर आज यहाँ आते हुए कि उर्दू शायरी में भी हमने इस तरह के अल्फाज बहुत पढ़े हैं। हमारे यहाँ ये शायद मिजाज, हमारे समाज का मिजाज है। वहशत का लफ्ज़, उदासी का लफ्ज़, दीवानापन, आशुफ्ता सरी, ये हमारे शायद मिजाज का हिस्सा बन गई हैं सारी चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों और लोग आसानियों की तरफ जाएं, खुशियों की तरफ जाएं। और आज का प्रोग्राम इसी अच्छे नोट पे ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।